इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 की क्या ओवरऑल वाइब, क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी टैरो के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 की क्या ओवरऑल वाइब, क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव टिप शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने लिए 2023 को बहुत बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप खुद से ही देख पाएंगे कि कैसे टैरो और न्यूमरोलॉजी की एनर्जीज कंबाइन हो रही हैं और आप लोगों के लिए क्या ब्यूटीफुल एक मैसेज रह रहा है। एंड कौन से नेम नंबर्स, कौन से बर्थ नंबर्स के लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन से सन साइंस के लिए 2023 ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन से प्रोफेशंस के लिए 2023 ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड क्या फेवरेबल कलर्स 2023 में आप लोगों के लिए होंगे। हाय, आई एम किरण शाहपुरी। एंड इससे पहले कि मैं आपको 2023 का एक ओवरव्यू दूं, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में रहते हैं। मेडिटेशन के बाद मैं अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करती हूँ, तो अपनी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली के लिए भी प्रेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ख़ास हम 2023 की बात कर रहे हैं, नए साल की बात कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों के लिए यही विश है कि नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा सक्सेस, ढेर सारा प्यार लेकर आए। तो देखिए, अगर आप 2023 की एनर्जीज को समझना चाहते हैं, आपको 2023 को टोटल करना पड़ेगा, यानी कि 2 + 0 + 2 + 3 एंड इट कम्स टू नंबर 7। तो टैरो में अगर हम देखें, नंबर 7 चैरियट का कार्ड है एंड टॉवर का कार्ड है, क्योंकि टॉवर 16 नंबर है और 1 + 6 को जब हम सम अप करते हैं तो 7 आता है। तो सबसे पहले हम चैरियट को देखें। चैरियट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप चैरियट कार्ड को देख पा रहे हैं, चैरियट अगेन व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी लोग व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं खरीद पा रहे हैं, 2023 में काफ़ी कंड्यूसिव एनर्जीज रहेंगी और आप अपना व्हीकल खरीद पाएंगे, जो भी आप अपने लिए चाह रहे हैं। और देखिए, ब्रॉडर लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2023 आगे बढ़ने की बात करता है। तो एक मूवमेंट, एक शिफ्ट सबकी ही लाइफ के किसी न किसी एरिया में 2023 लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, फोकस रखें। क्योंकि देखिए, जैसे कि अगेन चैरियट कार्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिनिक्स हैं और जो फिगर हैं वो फिनिक्स को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझें कि अगर फिगर फिनिक्स को नहीं कंट्रोल करती है तो क्या होगा। फिनिक्स अपने आप अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होंगे कि ये इस फिगर को कहीं पर भी ले जाएंगे और जहाँ पे ये फिगर नहीं जाना चाहती है वहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में भी रहती हैं, उनको हम कंट्रोल कर लें तो जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम पहुँच पाएंगे। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल पे इस कार्ड का मतलब यही है कि जब तक आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं कंट्रोल करेंगे, आप विल पावर नहीं रखेंगे, डिटर्मिनेशन नहीं रखेंगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, तब तक आप सक्सेस को नहीं अचीव कर पाएंगे। और जब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 की एनर्जीज को समझेंगे तो इस बात को आप और ज़्यादा समझ पाएंगे कि कितनी ब्यूटीफुली टैरो आपको वो मैसेज दे रहा है जो कि कहीं न्यूमरोलॉजी भी आपसे कहना चाह रही है, या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो एनर्जीज हैं वो आपको कहना चाह रही हैं। तो फिर से देखिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपने कंट्रोल में रखना है। जैसे कि इस कार्ड में जो फिगर हैं, उन्होंने फिनिक्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और जब तक ये कंट्रोल रहेगा तब तक ये जहाँ चाहे वहाँ जा पाएंगे। और देखिए, फिगर की बॉडी लैंग्वेज भी विल पावर, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस की बात करती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी 2023 के लिए।
इसके हिसाब से अगर हम प्रोफेशंस देखें तो देखिए अगेन व्हीकल के हिसाब से जो भी प्रोफेशंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, व्हीकल से ट्रैवल कनेक्टेड है, ट्रैवल से वेकेशंस कनेक्टेड हैं, इन्हीं सब चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टेड है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी प्रोफेशंस इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्टेड हैं वो 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करेंगे। यानी कि देखिए व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं, मोटर पार्ट्स होते हैं, वो कनेक्टेड हैं तो उनका बिजनेस थोड़ा ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। वेकेशंस मैंने आपको मेंशन किया, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी बिजनेस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इस तरीके के बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। और अब करते हैं टॉवर की बात। तो टॉवर टैरो में डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है और देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन से आपने डरना नहीं है। डिस्ट्रक्शन एट टाइम बहुत बहुत अहम होता है पॉजिटिव एनर्जीज हमारी लाइफ में लाने के लिए, और यहाँ पे टॉवर का कार्ड वही डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। एंड टॉवर का कार्ड कहीं डिज़ास्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से देखें तो नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक और इस तरीके की चीज़ें 2023 में रह सकती हैं। और जैसे कि आप कार्ड को देख पा रहे हैं, एक लंबी ऊंची बिल्डिंग टूट रही है। और यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इस कार्ड को समझें तो टॉवर के अंदर अगर कोई भी इंसान हो तो कैसा उसे लगेगा। एक गुप्त अंधेरा है, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। तो देखिए जब हम टॉवर से बाहर निकलते हैं तो बहुत एक रिलीफ, बहुत एक सुकून महसूस करते हैं। और कुछ ऐसा ही 2023 की भी एनर्जीज रहने वाली हैं, जहाँ पे जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, टॉक्सिक चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, जिनको हम शायद किसी लेवल पे छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं, तो कहीं यही चीज़ें छुटती हुई दिख रही हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत एक रिलीफ, बहुत एक सुकून आप महसूस करेंगे। तो फिर से देखिए कोई चीज़ टूटती हुई दिख रही है और यहाँ पे जो नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें हैं वही आपकी लाइफ से टूटती हुई या जाती हुई दिख रही हैं, जो कि फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में रहेंगी। टॉवर कहीं ईगो की बात करता है, एरोगेंस की बात करता है। तो 2023 में अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहें तो जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप हम्बल तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, उतना आप 2023 की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई शख्स हैं जो बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत एरोगेंट हैं और बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि इनको कब समझ में आएगी कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कब रब भगवान इनकी ईगो को तोड़ेंगे, तो 2023 में आप उनकी ईगो को, उनके एरोगेंस को टूटता हुआ देखेंगे। एंड वही अगेन आप लोगों के लिए भी मैसेज रहेगा कि एरोगेंस और ईगो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ में ना रखें, क्योंकि 2023 में जो भी टॉक्सिक, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो कहीं टूटेंगी। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 नेपच्यून और केतु का है। केतु कहीं रिसर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, डीप थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा आप केतु को और समझें तो राहु केतु एक होते हैं। राहु इज द हेड, केतु इज द बॉडी। तो केतु का सर नहीं है, और जब भी केतु का इन्फ्लुएंस होता है या फिर केतु की दशा चलती है तो लोग डायरेक्शनलेस फील करते हैं। और जाहिर सी बात है जब डायरेक्शनलेस फील करेंगे तो एंग्जाइटी भी होगी, एंग्शियसनेस भी होगी। तो इस तरीके की एनर्जीज भी ओवरऑल 2023 में रहती हुई दिख रही हैं। और इस हिसाब से देखें तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए 2023 अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कोई नई रिसर्च भी किसी एरिया में रह सकती है 2023 में।
ओवरऑल के लिए डीप थिंकिंग और इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज भी लोगों के लिए 2023 में रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसी एनर्जीज में रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब भी इंट्रोस्पेक्टिव और डीप थिंकिंग वाली एनर्जीज ज़्यादा रहती हैं तो ओवर थिंकिंग होने के चांसेस होते हैं, और ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी कहीं साथ साथ चलते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जीज नहीं रह सकती हैं। तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी लोगों का चीज़ों को लेकर रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे ही आप अपने आप को डीप थिंकिंग में पाएं, और इनफैक्ट देखिए ये डीप थिंकिंग आपको लगे कि ओवर हो रही है, तो आपने तुरंत अपने आप को वापस लेकर आना है। और ये खास कर देखिए उन लोगों के लिए मैसेज है जो बहुत डीप थिंकिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों के डीप में जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो भी 2023 में चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी सोचते हैं उनके लिए बहुत ओवर ये एनर्जीज रह सकती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने 2023 में रखना है। और देखिए केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी लोग स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं उनके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड हैं, उनके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी सारे लोगों की 2023 में रहती हुई दिख रही है। केतु रूट्स होता है, तो देखिए कहीं एक ग्राउंडिंग, कहीं एक मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ठहराव लोगों की लाइफ में 2023 लाता हुआ दिख रहा है। और इनफैक्ट देखिए अगर आप मदर अर्थ के लिए कुछ करते हैं तो भी 2023 की एनर्जीज को आप अपने लिए बेहतर करेंगे। टिप्स जब मैं आपको बताऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। और अब नेपच्यून के हिसाब से देखें तो नेपच्यून साइकिक एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नेपच्यून ड्रीमी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैं कहूँगी इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 2023 में ओवरऑल लोगों की इंट्यूशन काफ़ी बेटर रहती हुई दिख रही है, लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए जहाँ इमेजिनेशन बहुत बेहतर हो रही है वहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में खोने का डर होगा, ड्रीमी वर्ल्ड में खोने का डर होगा। स्पेशली देखिए उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं या फिर उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना गलत है, हर चीज़ का अपना सिग्निफिकेंस होता है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज़ मॉडरेशन में बहुत बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। तो यहाँ पे देखिए नेपच्यून के हिसाब से जो लोग बिल्कुल भी इमेजिनरी नहीं हैं या फिर ख्वाब नहीं देखते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं उनके लिए कहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में खोने के चांसेस होंगे, रियलिस्टिक वर्ल्ड से डिसकनेक्ट होने के चांसेस होंगे, कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों से अगेन मैं कहूँगी कि आप इतना ज़्यादा नहीं कनेक्शन रखेंगे या फिर ये चीज मिसिंग रहेगी जिसकी वजह से इश्यूज रहेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए कि कैसे टैरो एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2023 की एनर्जीज रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि क्या आप लोगों के लिए टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप 2023 को अपने लिए बहुत बहुत बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को टिप्स बताऊं, आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि जो भी लोग ऑकल्ट के फील्ड से हैं, यानी कि टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट या और भी जो लोग हैं, उनके लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि नेपच्यून कहीं इन्हीं एनर्जीज को या फिर इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 2023 के लिए नंबर 1 टिप आप लोगों के लिए होगी कि आप जो भी अपने लिए चाहते हैं उसके लिए गोल ज़रूर बनाएं। आई नो ये हमेशा ही ज़रूरी होता है, लेकिन 2023 में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी केतु में आपने देखा कि केतु का सर नहीं होता है, और ऐसी एनर्जीज में लोगों का डिस्ट्रैक्ट होना, डायरेक्शनलेस होना बहुत बहुत नॉर्मल होता है। और नेपच्यून भी कहीं
इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करता है, ड्रीमी वर्ल्ड की बात करता है, जिसमें खोना एट टाइम्स बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए देखिए 2023 में अगर आपने अपना गोल नहीं बनाया तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि आप अपने गोल, अपने मकसद से बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे और फिर एक एंग्शियस, एक एंग्जाइटी वाली एनर्जीज रहेंगी जो कि केतु रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि गोल बनाना हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन 2023 में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए रहेगा क्योंकि केतु और नेपच्यून का इन्फ्लुएंस है। और साथ ही साथ देखिए विल पावर, डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि हमने चैरियट के कार्ड में देखा और मैंने आपको बताया भी था कि देखिए चैरियट के सामने स्फिनिक्स हैं जिनको कंट्रोल करके वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन द मोमेंट उन्होंने कंट्रोल छोड़ा तो ये स्फिनिक्स अपनी मर्जी से उनको कहीं पर भी ले जाएंगे और फिर वो रॉन्ग जगह पे जा सकते हैं या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ 2023 में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। एंड सेकेंड टिप है, क्योंकि केतु रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप मदर अर्थ के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा भी आप अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, तो 2023 की एनर्जीज़ को आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। देखिए अपनी ग्राउंडिंग के लिए आप मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड करें, आप नेचर में या फिर जो भी गार्डन, जो भी पार्क आपके घर के सामने है उसमें वॉक 5-10 मिनट ज़रूर करें। आप पौधों को नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, तो केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कम कर पाएंगे। आप कोई पेड़ लगाते हैं तो भी कहीं आप केतु के इम्पैक्ट को, अपनी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। एंड केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो भी आप 2023 को अपने लिए बेहतर कर पाएंगे। और देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ही रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है। आप घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट भी कोई भी मंत्रा चांटिंग या जो भी आपको पसंद है, जिस भी चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं वो आप कर लेंगे, जैसे कि मेडिटेशन हो गया या अगेन मैं कहूँगी मंत्रा चांटिंग, या 5 मिनट आप खुद के साथ भी अगर बैठ जाएंगे तो आप 2023 की एनर्जीज़ को अपने लिए और बेहतर करेंगे। क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कोई भी सेल्फलेस सेवा अगर आप 2023 में करते हैं, अगेन जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप हो सकता है बहुत टाइम से करना भी चाहते हो, जैसे कि देखिए किसी गरीब लड़की की शादी में आपने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया, अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर दिया, या फिर इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो आप करते हैं, तो आप केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। इनफैक्ट राहु केतु की बेस्ट एक रेमेडी जो मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं आपके घर के सामने, आप उनको रोज़ दूध पिलाएं और जितना भी आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं उतना करें। इससे भी केतु का नेगेटिव इम्पैक्ट आप 2023 में कम कर पाएंगे। एंड देखिए टॉवर के कार्ड में हमने देखा था कि कहीं 2023 में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन रहेगा। हालांकि देखिए नेगेटिव एनर्जीज के डिस्ट्रक्शन की बात करता है, लेकिन एट टाइम्स देखिए कोई भी चेंज होता है, स्पेशली वो सडन चेंज होता है, तो वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप अगेन देखिए सभी चीज़ों को हम कंबाइन करें, ग्राउंडेड रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहेंगे, और जितना आप एक घमंड, प्राइड, इन्हीं सब चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना ही ओवरऑल ही 2023 की एनर्जीज को आप अपने लिए बेहतर करेंगे। 2023 में कौन से फेवरेबल कलर्स होंगे, हम इसकी बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 2023 केतु और नेपच्यून का साल है, और जिस भी ग्रह के हम कलर्स पहनते हैं उसी ग्रह की एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में एनहेंस करते हैं। और इसीलिए हम राहु और केतु के कलर्स को नहीं रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखिए राहु और केतु एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक ग्रह होते हैं। जब हम इनकी एनर्जीज को एनहेंस करते हैं तो इश्यूज और मसले होते हैं। एंड केतु का ग्रे कलर होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ग्रे, ब्लैक, नेवी ब्लू या फिर ब्राउन और इस तरीके के जो भी शेड्स होते हैं इनको आप 2023 में अवॉइड करें। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही इन कलर्स को ना पहने,
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जब स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं, स्पेशल इवेंट में जा रहे हैं, स्पेशल मीटिंग में जा रहे हैं, तो इन कलर्स को ज़रूर अवॉइड करें। एंड 2023 के लिए रिकमेंडेड कलर्स हैं पेस्टल्स एंड लाइट शेड्स। एंड नेपच्यून सी गॉड होते हैं, तो जो भी सी के कलर्स हैं वो आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं और रियलिटी से बहुत जल्दी आपका कनेक्शन टूट जाता है या फिर रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं हैं, आप ऑफ द ग्राउंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप सी ग्रीन, ओशन ब्लू और जो भी सी के कलर्स हैं इनको भी अवॉइड करें। जो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, वो ओशन ब्लू, सी ग्रीन या फिर जो भी समुद्र के सी के कलर्स हैं उनको पहन सकते हैं। तो फिर से एक बारी मैं आपको नटशेल में बता देती हूँ। आप पेस्टल शेड्स इंक्लूड कर सकते हैं 2023 में अपने वार्डरोब में, या उनको आप ज़्यादा पहने ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन, ग्रे को आप अवॉइड करें। एंड जो लोग बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हैं वो जो भी समंदर के या फिर सी के कलर्स होते हैं, जैसे कि सी ग्रीन हो गया, ओशन ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन या फिर लाइट ब्लू, उनको पहन सकते हैं। जो बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हैं वो इन शेड्स को भी अवॉइड करें, यानी कि सी ग्रीन, ओशन ब्लू, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन। अब बात करेंगे कि कौन से नेम नंबर्स, कौन से सन साइंस, कौन से बर्थ नंबर्स के लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सब लोग अब जान चुके हैं कि 2023 का टोटल 7 है, तो जाहिर सी बात है कि 7 नंबर के लोगों के लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप 7th ऑफ द मंथ में बॉर्न हुए हैं, जैसे कि 7 अक्टूबर, 7 नवंबर, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 है या नेम नंबर का टोटल 7 है, तो आपके लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे अपने नेम नंबर को जानें, तो बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की ऐप्स आती हैं, आप उनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। 1, 2, 4, 7 आर अ फैमिली ऑफ नंबर्स। तो जिनका भी अगेन डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ का टोटल या नेम नंबर का टोटल 1, 2, 4, 7 है, उनके लिए भी 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, इन्हीं नंबर्स के हिसाब से लियो, कैंसेरियंस, टॉरस, एरीज राशि वालों के लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। कौन से प्रोफेशंस 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करेंगे, मैंने आपको साथ के साथ बताया है, लेकिन एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी व्हीकल इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 2023 ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम व्हीकल की बात करें तो गाड़ी के मोटर पार्ट्स हो गए, टायर हो गए, व्हीकल से कहीं ट्रैवल जुड़ा हुआ है, ट्रैवल से कहीं ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन से कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से देखिए, आप खुद ही कनेक्ट करके जान सकते हैं कि कौन से प्रोफेशंस 2023 में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर करेंगे। जो लोग ऑकल्ट में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, या फिर अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उनका बिजनेस है, उनके लिए 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनके लिए भी 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट या फिर इनसे रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं, उनके लिए भी 2023 थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। तो ये था 2023 का एक ओवरव्यू। एंड आपके सन साइन के हिसाब से 2023 की रीडिंग्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाली हैं। और इस बारी 2023 यानी कि नए साल की रीडिंग्स में मैंने 2 मेजर चेंजेस करे हैं, तो रीडिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू इन योर रीडिंग, एंड टिल देन, बाय बाय।